हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। दोस्तों, जब भी आप एक एमटीसी यानी कि मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाई करते हैं तो उसमें आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखते होंगे, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और इलोंगेशन परसेंटेज। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जब यूटीएम से वेरीफाई होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हेल्प से कि यूटीएम में जब वेरीफाई करते हैं तो कैसे पॉइंट बनता है, उससे कैसे लोड निकालते हैं और फिर उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, गेज लेंथ क्या होती है, गेज लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है अगर हम कोई भी चीज वेरीफाई करते हैं, यानी कि हम बात करें अगर चाहे स्ट्रेंथ की, तो उसमें लोड अपॉन एरिया, जैसे कि आपको पता होगा कि स्ट्रेंथ, ओके, जो आपका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालना होता है, तो अगर हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो जैसे कि हमारे पास ये दो स्पेसिमेन है। एक स्पेसिमेन हमारा इस प्रकार का टीएमटी बार है और ज्यादातर आप देखते होंगे कि जो आपका स्पेसिमेन जाता है वो इस प्रकार का भी जाता है। ओके, तो उसमें ये वाला जो सेक्शन होता है जिसे आप ये कट कर बनाते हैं, तो ये कैसे बनती है, इसको गेज लेंथ बोलते हैं। इस गेज लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम निकालेंगे। ओके, कि जब हमारा एक बार होता है, टीएमटी बार होता है, उसमें गेज लेंथ कैसे क्रिएट की जाती है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम निकालेंगे। ओके, तो हमारा ये बार है, इसका हम बात करेंगे अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी अगर हम बात करेंगे स्टील की, तो आपको पता है कि 7850 केजी पर मीटर क्यूब होती है, इनटू लेंथ ऑफ जो आपका बार है, ओके, स्पेसिमेन है, उसकी लेंथ। ठीक है, तो वेट अपॉन डेंसिटी इनटू लेंथ। तो अब हमें क्या करना है कि वेट निकालना है, लेंथ है हमारे पास और वेट हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, वेइंग मशीन से इसको वेट निकाल लेंगे और लेंथ हमारे पास दिया, तो हमारा यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि इसका जो वेट है इस स्पेसिमेन का, ठीक है, इस स्पेसिमेन का वेट है हमारे पास 4.435, ये केजी में है, यानी कि 435 ग्राम, डिवाइडेड बाई 7850 इंटू लेंथ हमारी है 300 mm। 300 mm को अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर आएगी। ठीक है, तो 0.3 मीटर आएगी। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 184.7 mm स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारी वैल्यू आ गई mm स्क्वायर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा mm स्क्वायर आएगी। अब हमें निकालनी है क्या है, गेज लेंथ। ठीक है, इनिशियल गेज लेंथ जो होती है, इनिशियल गेज लेंथ होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है 5.65 अंडर रूल के अंदर सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारे पास वो हमारा हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो हम निकाल लेंगे कि 5 इंटू 65 अंडर रूल 184.7, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी गेज लेंथ की, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 76.78 mm। अब ये 76.8 mm होती है, इसी से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ये सेंटर पे, अब हमारे पास 300 mm थी, तो 300 mm में 76.78 mm को सेंटर पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेंटर पे, और इस पे हम ये जो एरिया हमारा गेज लेंथ का ये हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल गेज लेंथ जो होगी वो ये हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलोंगेशन का, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं कि एलोंगेशन निकालते हैं और जो हमारी वैल्यू होती है ये हमारी L1 हो गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड L1, इट्स ऑल्सो कॉल्ड L1। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमारी इनिशियल गेज लेंथ L1 हो गई। ठीक है, अब हम
लोड अप्लाई करते हैं यूटीएम मशीन से, ठीक है। तो यूटीएम मशीन से जब लोड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो यूटीएम में ग्राफ बनता है, जब हम स्पेसिमेन को यूटीएम में टाइट करके जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास एक ग्राफ बनता है जिसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद यील्ड पॉइंट आता है और उसके बाद यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी जो सीट होती है वो मैक्सिमम खिंचाव लेती है और उसके बाद वो ब्रेक होने की कंडीशन पे आ जाती है, जिसे अल्टीमेट पॉइंट कहा जाता है। अल्टीमेट पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे हमारा टेंसल स्ट्रेंथ बिल्कुल पीक पे होती है और उसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है पॉइंट, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट पॉइंट, यील्ड पॉइंट पे हम यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं और अल्टीमेट पॉइंट पे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास ये किलो न्यूटन में लोड दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन दी हुई है mm में, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट, ये हमने ग्राफ यहाँ पे शो कर रखा है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या करेंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है, यील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो लोड हमारे पास क्या आ गया, हमने यील्ड पॉइंट जो है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिनोट कर रखा है 20, 40, 60, 80। तो 80 किलो न्यूटन यहाँ पे जो इसका जो पीक पॉइंट है वो 80 किलो न्यूटन पे है, ठीक है। तो 80 किलो न्यूटन पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 80 किलो न्यूटन, तो 80 इंटू 1000, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो 80 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, एरिया। एरिया हमारे पास क्या है 184.7, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 433.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ, ओके फ्रेंड्स, दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ। अब हमें कैलकुलेट करना है टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें यील्ड स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और इलोंगेशन परसेंटेज होता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी लोड अपॉन एरिया, ओके। तो लोड हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ में लोड कितना लगा, अल्टीमेट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे अल्टीमेट पॉइंट की, तो अल्टीमेट पॉइंट हमारे पास है 100, ठीक है। 100 किलो न्यूटन पे अल्टीमेट पॉइंट हमारे पास आया था, ठीक है। ये जो आपकी बात कह सकता हूँ, ये जो ग्राफ होता है ये आपकी यूटीएम मशीन पे शो करता है, ठीक है। जब हम वैल्यू डालते हैं तो गेज लेंथ की वैल्यू डाल देते हैं, गेज लेंथ कैलकुलेट करने के बाद तो ये हमारा वैल्यू जो होती है वो यूटीएम मशीन पे शो करती है, यहाँ से लोड यूटीएम मशीन पे आ जाता है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इसमें लोड है हमारे पास 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 184.7, ठीक है। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 541.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे इलोंगेशन परसेंटेज की, ठीक है। इलोंगेशन परसेंटेज की, ठीक है। तो इलोंगेशन परसेंटेज होता है L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 इंटू 100, ओके। अब L2 क्या है, L2 ये है कि जब आपका स्पेसिमेन जो होगा, ये जो स्पेसिमेन है हमारा, ये स्पेसिमेन या स्पेसिमेन, ठीक है। जब हम गेज लेंथ इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, गेज लेंथ हमने निकाली थी यहाँ पे 76.78 mm, ठीक है। जब ये खींचेगा, जब इसको यूटीएम पे लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा। तो स्पेसिमेन कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, जैसे कि आप देखे होंगे, जब आपने स्पेसिमेन देखा होगा कि जो कटा होगा तो वो कुछ ना थोड़ा सा पतला हो जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से ब्रेक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जो स्पेसिमेन बनता है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो ये जो लेंथ होती है ना, ये वाली, ये बढ़ जाती है, ठीक है, ये बढ़ जाती है और ये लगभग 25 से 30 mm के आसपास तक बढ़ जाती है। ये वाली जो लेंथ होती है 25 से 30 mm बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारे केस में हम बात करें अगर, तो हमने जो इसकी लेंथ थी वो बढ़ करके आ गई थी 25 mm। या आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो कि इसको जो कैलकुलेट करने का एक और मेथड होता है कि टोटल हमने पहली इनिशियल फेज में इसको कैलकुलेट कर लिया था, ये हमारी मान लो 300 थी, ठीक है, ये 300 थी। अब हमने क्या किया कि इसको हमने, ये 300 थी, अब जो हमने टोटल जब इस ब्रेक हुई तो हमने इसको दोबारा कैलकुलेट किया तो 325 हो गई, ठीक है। ये 25 mm जो थी वो हमारी क्या थी, इलोंगेशन के बाद हमारी ये बढ़ गई, ठीक है। तो इलोंगेशन के बाद जो वैल्यू बढ़ जाती है उसे हम कहते हैं
इसको हमने क्या किया कि L2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 76, हमने यहाँ पे निकाल दी 76, ठीक है। तो जो L2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे L2 लिख देता हूँ, L2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 76.78 प्लस 25, तो ये जाएगी 101.78 mm, ये हो जाएगी L2, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे 101.78 माइनस 76.78 डिवाइडेड बाई 76.78 इंटू 100, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 32.5%, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये है एलोंगेशन परसेंटेज की। तो इस प्रकार का कैलकुलेशन होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने की, कि जब हम स्पेसिमेन का कैलकुलेशन करवाते हैं, जब टेंसाइल स्ट्रेंथ या एमटीसी या मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो इस प्रकार की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी 3 ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलोंगेशन, ठीक है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन हर एक मटेरियल के अलग अलग होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग अलग मटेरियल के होते हैं। अगर मैं ट्यूब की बात करूंगा, जैसे उसमें STKM है, 11A, 12A, 12B, 12C, तो हर एक प्रकार के कंपोजिशन होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जितने भी ट्यूब से संबंधित जितने भी मटेरियल प्रकार हैं, अगर हम बात करें 11A से 20A ग्रेड तक, ठीक है, 20 ग्रेड तक, उसमें सभी ग्रेडों की कंपोजिशन और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बनेगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।